हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में हमें टोटल 4 चैप्टर हमें पढ़ने को मिलते हैं। 4 चैप्टर में हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर को पढ़ने और समझने से पहले हमें 2-3 चीजों पे ये जानना है, जरूरी है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले याद इस बात का रखिएगा आप लोग कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे देखो, हमें क्या है कि जब हम पिछली क्लास में थे कुछ बेसिक चीजें बताई गई, जैसे ही हम क्लास 10th में आ जाते हैं तो हमें ये समझाया जाता है जैसे हमारे सामने कोई चीज है तो वो कैसे बनी है ना। जैसे पानी है तो वो कैसे बना है, इन सभी चीजों के बारे में, जैसे कि ऑक्सीजन है और बाकी सभी और अन्य चीजें हैं, तो कैसे किस चीज का निर्माण होता है वो हमें इस वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया। बेसिक है, पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो हमें पढ़ना क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले इसमें हमें जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना। देखो, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी। देखो, थ्योरी तो आपको लिखाई ही जाती होगी और यहाँ पे उतना थ्योरी लिखाना भी पॉसिबल नहीं है। बाकी जो आपका जो चैप्टर है, कोर चैप्टर जो है, वो मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगी। जो चीज आपको डिफिकल्ट लगती है, जो क्लासेस में नहीं समझाई जाती है पूरे डिटेल के साथ। क्लासेस में क्या होता है, स्कूल में बस आपको चैप्टर उठाया गया, पढ़वा दिए, क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए गए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं समझाई जाती है, तो वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे द्वारा लिखा हुआ, जो कि मैंने खुद से आपके लिए लिखा है, तो नीचे देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। मेरे द्वारा खुद उसको डील किया जाता है। मैं आपको वहां पे व्हाट्सएप नंबर से आपको पीडीएफ क्लास 10 साइंस का प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, केवल 50 रुपीज में आपको पूरा साइंस का एक पूरा भंडार समझ लो मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना। देखो क्या होता है, जैसे एक चीज मिल गई, मान लो पानी कैसे बनता है। अगर हम पानी का सूत्र लिखें तो क्या होता है? H2O, यही तो होता है। अब इसमें क्या क्या मिला है? हाइड्रोजन मिला है कि नहीं? तो हम आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन बना है। और क्या इसमें है? ऑक्सीजन भी है। तो हमने क्या लिख दिया? इसमें ऑक्सीजन है। तो रासायनिक अभिक्रिया इसी से समझेंगे। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? परस्पर दो या दो से अधिक चीजें जब आपस में मिल जाती हैं और संयोग करके कोई एक नया चीज हमें बनाकर दे देती हैं, तो वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब समझ में आ गया ना। क्लासेस में इतना बेसिक और डिटेल से शायद ही समझाया जाता होगा केवल। तो आपने क्या समझा इसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में परस्पर मिल जाते हैं और नया चीज बना देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया यहाँ पे? पानी, यानी कि H2O बन गया। तो यही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है जब वो मिल जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि MgO बना देता है। लेकिन अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? संतुलित। क्यों? देखो संतुलित कैसे करना होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये तीर बना हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में देखो क्या क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब इसकी मात्रा देखो कितनी है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे आपने एक ही ऑक्सीजन लिखा, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ आपको 2 नहीं जोड़ना है, 2 आपको सामने जोड़ना है। अब देखो मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे एक ही है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। 2 मैग्नीशियम यहाँ, 2 मैग्नीशियम यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ। तो ये आपका जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। समीकरण संतुलित में भी कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो मैं अच्छे से आपको ऐसे धीरे धीरे सिखा दूंगी। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जितना जरूरी है वो उतना आपको मैं समझा दूंगी। तो इतना आपको समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा क्या? रासायनिक समीकरण। एक टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है। अच्छा देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो अभी मैंने आपको बताई, क्या बताई? रासायनिक अभिक्रिया अभी आपको बताई ना। तो कैसे बताई? कि जब मैंने बताया कि ऑक्सीजन और जब हाइड्रोजन मिल जाता है तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है ना। लेकिन मैंने उसको कैसे बताया? सूत्र लिख के ना। H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो क्या बनता है? H2O बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनता है? H2O बनता है। लेकिन अभी देखो इन किसको हमने हाइड्रोजन से किसको लिखा है? जो हाइड्रोजन होता है उसको मैंने H से लिखा और ऑक्सीजन को मैंने O से लिखा। तो क्या लिखा? इसका सूत्र लिखा ना। तो जो भी अभिक्रिया होती है अगर उसको सूत्रों के माध्यम से दिखा देते हैं तो वो क्या कहलाती है बच्चों? रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई बात समझ में? आसान है ना, बहुत कठिन नहीं है, आसान से समझिएगा। आसान आसान से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है,
तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम सूत्रों के माध्यम से सामने प्रदर्शित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऊपर के 2 चीजें समझ में आ गई। थर्ड चीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब इसमें क्या क्या आता है देखिए, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया आती है, वियोजन अभिक्रिया आता है, ठीक, ऊष्माक्षेपी। एक एक को हम बहुत डिटेल से समझते चलेंगे, बस आराम से पेशेंस से बैठे रहिएगा, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ये सभी हमसे पूछी जाती है। वह जो है अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, उभय अपघटन, उभय अपघटन क्या होती है, ये सभी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है, इसको समझने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे कि संक्षारण, विकृत गंधिता और ऑक्सीकरण अपचयन, ये भी अभिक्रियाओं के ये भी टाइप है। तो इसके अंदर हम ये भी ऐड कर लेंगे, क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। सब चीज पे आपसे सवाल पूछा जाता है, एक भी ऐसा चीज नहीं है इसमें जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है सवाल ना बनता हो, जितना चीज लिखा है सब पे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो संयोजन वियोजन इन सभी को पढ़ने से पहले 2 चीज हमें पढ़नी है, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है संक्षारण, ठीक है। टाइम आपका बिल्कुल नहीं वेस्ट होंगे क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पे टॉपिक बात करेंगे, जितना हो सकेगा कम से कम में वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। संक्षारण क्या होता है देखिएगा। अच्छा देखो, जब क्या होता है लोहा ऐसे खुला में पड़ा रहता है, मान लो क्या है ये लोहा, लोहा का सूत्र क्या होता है Fe। ये ऐसे खुले, मान लो कि यहाँ पे कोई लोहे की क्या होगी, कील होगी, ठीक है। क्या है, मान लो एक लोहे की कील है, ठीक, ये क्या है लोहे की कील, ऐसे खुले में कुछ दिन छोड़ दो तो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है ना। तो कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है तो उसका जो परत होता है बच्चों वो खराब होने लगता है, जिसे हम आम मात्रा में जंग बोलते हैं, साधारण भाषा में उसे क्या कहते हैं, जंग बोलते हैं। तो जो है जंग का मतलब क्या होता है, जो धातु है उसकी परत का जो है क्षरण हो जाना। तो यही जो अभिक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। और आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लोहे की कील का जो परत है जंग लगना, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं लोहे में जंग लगना, एक इसका क्या है उदाहरण है, ठीक। कोई भी चीज लिखो तो उसमें उदाहरण जरूर ऐड करो, उदाहरण ऐड करने से आपके जो मार्क्स है वो बढ़ते हैं और आपका जो आंसर है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी चीज आप अगर डेफिनेशन बोल रहे हो तो वहां पे आपको सॉरी बच्चों, तो आपको वहां पे क्या करना है, डेफिनेशन के बाद में एग्जाम्पल ऐड जरूर करना है। एग्जाम्पल ऐड करने से मैंने बताया आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, विकृत गंधिता। संक्षारण समझ में आ गया। अगर जिस बच्चों को जो चीज ना समझ में आए और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है वहां पे जाकर के अपना डाउट जरूर लिखिएगा, ठीक। और नोट्स चाहिए तो आपको उस नंबर पे कमेंट कर देना है, मतलब मैसेज कर देना है। देखो विकृत गंधिता क्या होती है। अच्छा देखो कभी आपने जैसे मान लो अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो आपके घर में क्या है, मान लो अभी देखो शादी बारात का टाइम चल रहा था तो क्या था, जैसे एक दिन खाना बना, अगले ठंडियों में क्या होता है 2-1 दिन चल जाता है ना, लेकिन गर्मी में क्या होता है जल्दी से खाना खराब हो जाता है। अब खाना खराब होता है तो उसमें क्या होता है, जो तेल है जो और उसमें मसाले डाले गए हैं उसका धीरे धीरे क्या होता है क्षरण होने लगता है, लेकिन गर्मी में यही तीस प्रक्रिया तेजी से हो जाती है। तो अब इसको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, आम भाषा में तो कह देते हैं खाना खराब हो गया, लेकिन साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, किसी वस्तु के अंदर जो तेल वसा है उसका धीरे धीरे जब ऑक्सीकरण होने लगता है तो उसका जो स्वाद है वो बदल जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं साइंस की भाषा में विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सब चैप्टर का नाम है हमारा केमिस्ट्री, हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं और पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। 4 चैप्टर पढ़ने हैं, पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं। पहले चैप्टर में हमें सबसे पहले चैप्टर को समझने से पहले समझना है जो हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया ये क्या होती है, और इस पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, सवालों में पेपर में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज कोई भी पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं और एक नया पदार्थ बन जाता है तो क्या कहलाता है, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और एग्जाम्पल किसका देंगे आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ये क्या निर्माण कर देता है, किसका निर्माण करता है, पानी बना देता है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को ही सूत्रों के माध्यम से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसमें भी एग्जाम्पल आपको H2 प्लस जो ऑक्सीजन है वो बना देता है पानी, आप इसका भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें समझना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उभय अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सभी अभिक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमने समझा संक्षारण व विकृत गंधिता क्या होती है। संक्षारण क्या होता है, किसी धातु के परत का जो ऑक्सीकरण अगर हो जाता है तो उसमें जो उसकी परत है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसको कह सकते हैं, कोई अगर धातु है नम वायु के संपर्क में आ गई तो उसकी जो परत है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, संक्षारण। विकृत गंधिता क्या होती है, किसी खाद्य पदार्थ में तेल या वसा जो उपस्थित होता है वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिस वजह से जो खाद्य पदार्थ बना था उसका स्वाद खराब होने लगता है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विकृत गंधिता बोलते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम आज जो है इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार में। 2 अभिक्रिया हम समझेंगे आज, संयोजन और वियोजन। बाकी जो अभिक्रियाएं बच जाएंगी वो हम लोग अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक, चलिए अब अभिक्रियाओं में जो उसका प्रकार है उसको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार में संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, संयोजन का एक आप समझ रहे होगे इसका मतलब क्या है। अगर आप इसको विच्छेद कर दोगे तो संयोजन मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज का योग हो रहा है ना, कोई चीज आपस में मिल रही है, ऐसा इससे सेंस निकल के आ रहा है। तो आप बिल्कुल सही है जो आप सोच रहे हैं। तो क्या होता है संयोजन अभिक्रिया में, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब क्या होते हैं आपस में मिल जाते हैं, क्या करते हैं, आपस में मिलकर एकल उत्पाद बना लेते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, एकल उत्पाद। ठीक है, मतलब जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ है आपस में मिल जाता है, लेकिन शर्त इस बात की है कि वो एकल उत्पाद बनाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, किस टाइप की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या रहेगा, जब लोहा यानी कि Fe, जिसको हम लोहा बोलते हैं, ठीक, ये गंधक यानी सल्फर जिसे हम गंधक बोलते हैं, गंधक से मिल जाता है तो FeS यानी कि तो क्या बना देता है ये, आयरन सल्फाइड। Fe मतलब आयरन होता है, ठीक है, और S मतलब सल्फर। तो जब फेरस यानी कि लोहा, जब ये Fe मतलब आयरन लोहा, जब ये गंधक सल्फर से मिल जाता है तो एकल उत्पाद क्या बना देता है, आयरन सल्फाइड यानी कि FeS बना देता है। देखो 2 चीजें हैं और मिल के बन रही है कोई एक चीज, तो ये क्या कहलाती है, किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का, संयोजन में क्या होता है, योग हो रहा था, लेकिन वियोजन में आप समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज क्या हो रही है, अलग हो रही है ना, ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं AgCl, तो 2AgCl है ये क्या होता है, सनलाइट में यानी कि सूर्य के प्रकाश में ये आपस में जो जिन चीजों से मिलकर बना है ये, उसी में ये आपस में टूट जाता है। तो किन चीजों से मिलकर बना है ये, AgCl, मतलब Ag होगा और Cl होगा। तो देखो यहाँ पे लिखो Ag और यहाँ पे लिखो Cl, लेकिन क्लोरीन क्या है 2, तो क्लोरीन यहाँ पे क्या है 2 और 2 Ag, तो ये अपने पदार्थों में अपघटित हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया के भी टाइप होते हैं, जैसे प्रकाशिक अपघटन होता है ना, प्रकाशिक अपघटन, याद रखिए ना, इसको पढ़ना आवश्यक नहीं है, ठीक है। वैद्युत अपघटन होता है, क्या होता है, वैद्युत अपघटन होता है, वैद्युत अपघटन, प्रकाशिक अपघटन, अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में ये टाइप होते हैं, नाम इनका याद रखिएगा आप लोग, लेकिन इसको पढ़ना डिटेल में आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई इतनी। अभी यहाँ तक आपने जो पढ़ा वो अच्छे से रिवाइज करिएगा, अगली वीडियो में पढ़ने से पहले इसको रिवाइज करके आइएगा। जो अगली वीडियो होगी वो क्या होगी, किस पे होगी, जो बाकी और अभिक्रियाएं बच गई हैं उस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन आंसर में से वो मैं आपको बता दूंगी, आप अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा, और एग्जाम आने से पहले अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन करिएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।